दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। तीसरा मोर्चा ने आज अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए। मैम ये बताइए कि आपको प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्या मुख्य बिंदु रहेंगे आपको चुनाव मैदान में? काशी की जनता के लिए जो भी यहाँ पे सड़क पे है, सीवर पे है, जो बिजली की समस्याएं हैं और जितनी भी समस्याएं लोकल में हैं और आसपास में मेरे जितने भी क्षेत्रवासियों को समस्याएं हैं, उनके समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। यहाँ पे भाजपा का गढ़ है, कितना सफल हो पाएंगी? कोशिश की जाएगी 100% सफलता के लिए। ठीक है। आप चुनाव इनकी मदद कर रहे हैं, तीसरा पार्टी में आप भी दूसरी पार्टी से और सारे लोग अलग अलग, किस तरीके से आप लोग मदद करें इनका? पूरा तन मन धन से तीसरा मोर्चा में सम्मिलित सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, उनके अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, सभी जाति धर्म के लोग मिलके पूरा करेंगे और 100% तीसरा मोर्चा का महापौर का प्रत्याशी जीतेगा। तीसरे मोर्चे में कितनी पार्टियां हैं छोटी छोटी? तीसरे मोर्चे में सभी जाति धर्म के लगभग 1 दर्जन राजनीतिक पार्टी है, लगभग 1 दर्जन लोग संपर्क में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको शर्त दे रहे हैं, इस शर्त पर ही आप आ सकते हैं। तीसरा मोर्चा में लगभग 2 दर्जन राजनीतिक पार्टी है। 100 सीट है, कितने पे मुहर लगेगी तीसरे मोर्चे की? तीसरे मोर्चे का ½ सीट पर तीसरा मोर्चा के प्रत्याशी सभी दल के मिला के जीतेंगे। तो सपा का क्या अस्तित्व रहेगा जब आप 50 आप ही ले जाएंगे तो कांग्रेस और सब पार्टियां अब सपा का अस्तित्व सपा जाने, सपा का अस्तित्व सपा बतावे, भाजपा का अस्तित्व आप ये समझ लीजिए कि मैं 2 बार पार्षद रहा, 90 सीट हुआ करता था, 90 में 30-32 भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आते थे, बाकी 60 सीट तो भाजपा हारती ही थी ना, पिछला ये रिकॉर्ड है। तो भाजपा कोई हवा नहीं है, भाजपा को 5% वोट कम मिल जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ जायसवाल जी हैं, भाजपा का वोट उनके बिरादरी का, मैं मौर्या हूँ, कोयरी समाज का 1 लाख से ज़्यादा वोट है, आप शशि राजभर जी हैं, आप धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, हम लोग लगभग 2 दर्जन के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता गली गली नगरी नगरी द्वारे जाकर भाजपा को इस बार जीतने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने, आप अभी मदद कर रहे हैं जी। समाज में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे तो क्या प्रलोभन देंगे? प्रलोभन देने की कोई बात नहीं, जो सच्चाई हम लोग गली गली की वही बात करेंगे। आप देख रहे हैं गली का, शहर के जितने भी सीवर हैं बजबजाते रहते हैं और कूड़े पड़े रहते हैं जगह। भाजपा पे या योगी सरकार पे तंज कस रहे हैं, लग रहा है चारों तरफ तो जगमग जगमग बिजली से चमक रहा है। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, आप इसको तंज समझिए चाहे सच्चाई समझिए। मैं सच्चाई कहता हूँ और सत्य कहने से मैं डरता नहीं हूँ। ना मैं कहीं जो है कि सत्ता पक्ष में कभी रहा हूँ। मैं कोई भी सरकार रहती है, मैं उसका हमेशा सच्चाई बताने का काम करता हूँ, चाहे सरकार चाहे मेरे साथ कुछ भी। ये बताइए कि आप तीसरे मोर्चे में आए हैं, आप भी पार्टी बनाए हैं, क्या दायित्व रहेगा इनको जिताने के लिए? 100% नो डाउट। हम लोग पूरी तरह से 12 राजनीतिक दलों के हमारा संगठन जो है, जो हमारे नगर के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब मन क्रम वचन से लग करके प्रेमलता मिश्रा को जिताने का सार्थक प्रयत्न करेंगे। अभी आपने पूछा हमारे शशि भाई से कि ये सब चमक रहा है, मेन सड़क तो नो डाउट कुछ G20 के नाम पर, कुछ चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसके नाते बाहर के लोग आते रहते हैं, तो मेन सड़कें तो ठीक ठाक हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जैसे ही उन मेन सड़कों से अंदर आप चाहे चतुर्दिक इधर उधर कहीं भी घुसने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि सचमुच क्या हालात हैं। तो आप 100 सीट है बनारस में, कितना पे आपका? 30 सीट हम जस्ट वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन ऑन 30 सीट्स, इसमें नो डाउट। अच्छा, 30 सीट जीतेंगे जी। 30। और रह गई बात मेयर की, आप तो लग रहा है कि जैसे भाजपा के लोग सारे लोग बोल देते हैं। भाई आप ऐसे समझिए पत्रकार महोदय, हमारे जो संयोजक हैं इस व्यवस्था के, ये जो हो रहे चुनाव हैं 2023 में हो रहे हैं नगर निगम के, जो हमारे संयोजक हैं और बहादुर आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लगातार कई वर्षों तक बीजेपी में रहे हैं। हमारे प्रदीप भाई जायसवाल रहे हैं, लगातार कई वर्षों तक बीजेपी में रहे हैं। यद्यपि शशि राजभर ने अभी तक भाजपा को कभी न समर्थन दिया है, न उसमें रहे हैं। मैं धर्मेंद्र मिश्रा लगातार 18 वर्षों तक मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा,
कई पदों पर मैं रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है। और ये जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप देख लीजिएगा, ये सपा और कांग्रेस और बसपा को पीछे छोड़ते हुए तीसरा मोर्चा सीधे सीधे बैक टू बैक फाइट करेगा भारतीय जनता पार्टी से। और अगर बाबा विश्वनाथ जी की कृपा रही बनारस की नगरी में, तो हमारा जो संगठन है, हमारा जो मोर्चा है, वो निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा। ठीक है, तो ये तीसरे मोर्चे के लोग थे और अपना ये ठप्पा लगा चुके हैं कि इनका प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि 13 मई को क्या कुछ होता है। देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।